प्यार प्रेम था और लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। हरियाणा में जीत कर भी हारी बीजेपी। विनेश फोगाट ने सीट बचाकर बीजेपी को ललकारा और साथ ही साथ अब जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है, यानी कि जाटलैंड में हरियाणा की सरकार जो है वो बीजेपी की होगी। लेकिन एक नाम विनेश फोगाट का वो ललकार रही है क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। क्योंकि विनेश पहली बार विधानसभा के चुनाव में आई, पहली बार उनको कांग्रेस ने टिकट दिया और जुलाना से एक ऐतिहासिक जीत विनेश ने अपने पाले में दर्ज कर ली। विधायक बन गई है विनेश फोगाट और विनेश की जीत से अब हरियाणा में जो उनके समर्थक हैं, कांग्रेस जो है, उनका भी जोश काफी हाई है। वो बात अलग है कि हरियाणा में सरकार बीजेपी की बन रही है, लेकिन कांग्रेस की इस एक कैंडिडेट ने जिस तरीके से अपने विरोधियों को पस्त किया, ललकारा है, वो अब चर्चा का विषय बन गया है। जैसे विनेश फोगाट की जीत दर्ज हुई, बजरंग पूनिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके लिए कुछ शब्द भी लिखे। उन्होंने लिखा, देश की बेटी विनेश फोगाट की जीत की बहुत बधाई। यह लड़ाई सिर्फ एक जुलाना सीट की नहीं थी, सिर्फ 3 से 4 और प्रत्याशियों के साथ नहीं थी, सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई देश की सबसे मजबूत दमनकारी शक्तियों के खिलाफ थी और इसमें विनेश विजेता रही है। यानी बजरंग पूनिया ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर तीखा पलटवार कर दिया है। विनेश फोगाट की जीत ने कांग्रेस को जोश से तो भर दिया, लेकिन विनेश की जीत से एक बार फिर वो चर्चा में इसलिए भी आई है क्योंकि विनेश का जो सफर रहा है वो बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। जब ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक में वो डिस्क्वालीफाई हुई, कुछ जो वेट था उनका बढ़ गया था जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वो वापस भारत आई, उन्होंने संन्यास तो ले लिया कुश्ती से। महिला पहलवान ने जैसे ही कुश्ती से संन्यास लिया, कांग्रेस से वो जुड़ गई और एक नाम विनेश फोगाट का इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ गलत बर्ताव किया है और भी महिला पहलवानों के साथ गलत तरीके से बर्ताव किया गया। और उसके बाद से चर्चा में आने के बाद विनेश का जो ये ऐतिहासिक सफर रहा है वो इस जीत के साथ और बुलंद हो गया है। विनेश जीत गई हैं और उनके जीत के साथ जो बीजेपी के वहां पर प्रत्याशी रहे उनको हार का सामना करना पड़ा। पहले मैं आपको बता दूं कि विनेश की जो जीत हुई है उनको कुल 65,080 वोट विनेश फोगाट के खाते में गए हैं। चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है, योगेश जो कि बीजेपी के उम्मीदवार रहे उन्हें महज 59,065 वोट ही मिले। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में करीबन उसको 48 सीटें मिलती दिखी हैं और कांग्रेस पीछे आ गई है। 37 के आसपास की सीट कांग्रेस को मिली है, लेकिन जुलाना सीट जो कि वीआईपी सीट बन गई थी विनेश फोगाट के वहां पर कैंडिडेट उतरने के बाद, वहां से विनेश ने अपनी जीत दर्ज करके पार्टी की भी लाज बचाई है। साथ ही साथ यह पहली जीत और पहले चुनाव की पहली जीत से वो विधायक बन गई है। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ललकारा भी है। हमने इसलिए भी कहा क्योंकि विनेश फोगाट के बारे में जो पीछे से लगातार लोग जो जानकारी हमें सामने मिली है, जो हमने उनके बारे में देखा है, जब वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट था, फिर उसके बाद जब वो ओलंपिक गई, वहां से वो डिस्क्वालीफाई हुई, भारत की पूरी जनता उनके साथ खड़ी हुई। जब वो भारत लौटी, महावीर फोगाट ने भी कहा कि उन्हें कुश्ती नहीं छोड़नी चाहिए, हम मनाएंगे, लेकिन उन्होंने एन मोमेंट पे कुश्ती से संन्यास लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के डेट सामने आए, जैसे ही तारीख की घोषणा हुई, कांग्रेस से वो जुड़ी। बजरंग पूनिया को इसका क्रेडिट भी जाता है क्योंकि बजरंग पूनिया ही एक वो ऐसे लीडर हैं जिन्होंने विनेश फोगाट को कांग्रेस से जुड़वाया है। कांग्रेस के साथ आने के बाद जुलाना एक ऐसी सीट जहां से कई सालों से कांग्रेस नहीं जीती। कांग्रेस को लगा कि विनेश फोगाट वहां से जीत दर्ज करेंगी सालों बाद, दशकों बाद, और ऐसा ही हुआ। विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की और इसके बाद उन्होंने अपने विरोधियों को पस्त करके रख दिया है। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम कि हरियाणा में बीजेपी जीत कर भी हार रही है, ऐसा कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें आई हैं, लेकिन जो वीआईपी सीट्स थी वो कांग्रेस के पाले में आ गई और इसमें सबसे बड़ा वीआईपी और हॉट सीट था जुलाना का। विनेश फोगाट पर सबकी नजरें थी। शुरुआती रुझानों में जब रुझान शुरू हुए, मतगणना जारी हुआ था, उस वक्त विनेश फोगाट पीछे चल रही थी, तीसरे नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर आई और एक बार तो चौथे पे भी आ गई। लेकिन जब रिजल्ट डिस्क्वालीफाई हुए, सामने जब रिजल्ट घोषित हुए, उसमें विनेश फोगाट ने बाजी मारी। विनेश को 65,000 से ज्यादा वोट मिले
और कई बड़े मार्जिन से विनेश ने जीत हासिल की। तो विनेश की इस जीत ने कांग्रेस को जोश से भर दिया है। आपको क्या लगता है, विनेश की इस जीत से बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।